नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार को साधने की कोशिश करी है तो निर्दलीय विधायकों ने की है। हालांकि आज हम जिन शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं उन्होंने निर्दलीय चुनाव तो लड़ा और जीता भी बड़ी शानदार तरह से और अंत में कांग्रेस के साथ आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में दूदू से विधायक बाबूलाल नागर जी की, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनका सरकार में कैसा सहयोग है और क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सर, पहला सवाल यही कि आप किस तरह से आपकी वर्तमान में भूमिका, क्योंकि पिछले दिनों निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ रहा है कि आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ा, लेकिन मेरे जो चुनाव का एजेंडा था, मैं इस बार चौथी बार चुनाव लड़ा है मैंने। इससे पहले 3 बार कांग्रेस से मैं एमएलए रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। मेरे जो चुनाव का मुख्य एजेंडा था कि जब मैं 15 साल पहले एमएलए रहा, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जो विकास के कार्यों को मेरे विधानसभा क्षेत्र में नया आयाम दिया, विकास की एक तरह से गंगा बही, उन कार्यों के आधार पर मैंने मेरा निर्दलीय एमएलए के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, क्योंकि मैं कांग्रेस संस्कृति में पला हूँ, कांग्रेस संस्कृति में विश्वास करता हूँ। राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी मेरे काम करने के आदर्श हैं। मैं जब चुनाव का नामांकन भी भरा तो मैंने एक ही बात कही, कांग्रेस मेरी माँ है, आप मेरी इतनी मदद करो जो मुझे मेरी माँ से आप मिलाने में आप सहयोग कर सको। और ये चुनाव का जब इस बार जो विधानसभा चुनाव 2018 रहे, उन चुनावों में जो टिकट वितरण में जिस तरह की मनमर्जी करी गई, उपेक्षा करी गई, जीतने वालों को रोकने का प्रयास किया गया, आज उसी का बदौलत ये कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी 99 सीट उस समय जीत पाई। नहीं तो माहौल ऐसा था राजस्थान में, कांग्रेस के 150 विधायक चुनाव जीत कर आते। आज हम जैसे जो लोग हैं, 13 लोग इंडिपेंडेंट जीते हैं। इनमें 11 लोग तो वो हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो अपने जीवन में पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये तो एक परिस्थिति पैदा हुई, और अशोक गहलोत जी का जो काम करने का तरीका है वो जग जाहिर है। सर, आपने टिकट वितरण की बात कही, तो अब जो आप लोगों के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े थे, वो दिल्ली जाकर पैरवी कर रहे हैं कि उन लोगों को सरकार में प्रमुखता दी जा रही है जो कांग्रेस को हरा के आए। देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े, पहले तो समझना पड़ेगा कि प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले क्या कांग्रेस की नीति के लोग हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति उन्होंने कभी कोई त्याग तपस्या करी है? केवल गुटबाजी या किसी को रोकने की नीयत से अगर किसी को प्रत्याशी बना दिया और वो चुनाव फाइट भी नहीं कर पाया, जमानत जब्त हो गई। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरे विधानसभा में 52 से लेकर आज तक दोबारा किसी पार्टी का कोई एमएलए नहीं बना मेरे अलावा। 4 बार लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ। जहाँ सोनिया गांधी 2 बार आए, मैं कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष, जहाँ सोनिया गांधी ने रात्रि विश्राम किया मेरे कैंप में जब मैं राजस्थान का अध्यक्ष था। मनमोहन सिंह जी जहाँ मेरे दूदू में आए, तो ये ऐसे ही थोड़ी आते हैं। ये वहाँ इनके पास पूरा फीडबैक रहता है, कांग्रेस के आधार क्या है, कांग्रेस के प्रति रुझान क्या है, लोग किस जनप्रतिनिधि को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एक तरह से कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करी उन लोगों ने। और एक मौका था चुनाव लड़ने का, लेकिन चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के रीति नीति के अनुसार काम करना पड़ता है। मैंने अभी 9 तारीख को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, भारत रत्न थे, मेरे आदर्श थे, मेरे राजनीति के आदर्श थे वो, उनकी स्मृति में मैंने अभी इसी 9 जुलाई को जो
पिछले 1.25 साल में चाहे कोरोना या चाहे बिना कोरोना किसी बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गई, जो सरकार की योजना जो होती है उस योजना का तत्काल लाभ दिलाऊं। इसके अलावा 225 लोगों को मैंने भामाशाहों के सहयोग से 47,25,000 रुपये के चेक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के कर कमलों द्वारा भी दिलवाएं। जो व्यक्ति राजीव गांधी को अपना आदर्श माने, जो राजीव गांधी की स्मृति में गरीबों की सेवा करे, वहाँ एक मौका बैठ गया और एक सिंबल मिल गया और जनता ने उस सिंबल को वापस लौटा दिया और वापस जो उस पार्टी का चौकीदार था उस चौकीदार के हाथ में वहाँ की कमान दे दी। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस की हाईकमान को, कांग्रेस को पूरे मुल्क में कोई खतरा नहीं है। सर, क्या आपस में ही खतरा होने लगा है? क्योंकि आपको भी पता है गहलोत और पायलट गुट दोनों में अब वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही। देखिए, ये केवल सोचने का तरीका है। अशोक गहलोत केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, वो राजस्थान की आम जनता के दिलों पर राज करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, उनके काम करने की कार्य योजना में प्रथम स्थान पर रहता है। आज जो लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर नहीं चलते हैं, उन लोगों को भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चाहिए। तो अशोक गहलोत तो धरोहर है भाई, इस देश में कांग्रेस की धरोहर है, इस प्रदेश की धरोहर है। उसका मुकाबला, उनका मुकाबला कोई किया जाए, संभव ही नहीं है।